ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦਾ ही मतलब रिजल्ट है ना भी। पूरी वहीं की ट्रेनिंग है बिकॉज वहाँ तो रोज़ आते हैं सेट पे और बहुत सारे आते हैं। और मुझे याद है मेरी बहुत बार मेरी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है, बहुत प्यार है वहाँ पे जो मीडिया है उनसे। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि मैं सेट पे उनको देखती थी दूर से, जाके छुप जाती थी, फिर वो ढूंढते ढूंढते आते थे। और ऑब्वियसली इतनी बात मुझे पसंद है, ऑनेस्टली मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है। और अगर आप इतने प्यार से कोई प्रोजेक्ट बनाते हो और उसमें काम करते हो तो उसके बारे में बात करने में तो और मज़ा ही आता है। और मैंने एक चीज़ और नोट करी है कि आपका ये पंजाबी प्रोजेक्ट है और आप इसको भी बहुत एंजॉय कर रहे हो। डेफिनेटली। और मतलब एक तो जो टीम से प्यार मिला, सपोर्ट मिला, वो तो अलग। दूसरा आई थिंक हमने क्योंकि 2 साल का लंबा सफ़र तय किया इस फिल्म को बनाकर प्रेजेंट करने तक, तो पूरे टीम के साथ ना एक फैमिली बन ही गई है और सबसे बहुत क्लोज हो ही गई हूँ। और जब स्टार्टिंग में मैं अमीक से मिली थी तो इनिशियल एनकाउंटर में तो कुछ और सोचा था, बट जब आई गॉट टू नो हिम मैंने रियलाइज़ किया कि वो बहुत ही प्योर ह्यूमन बीइंग है। और उनको ना उनका दिल इतना बड़ा है कि आई थिंक उनको कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन उनका अपना है कौन नहीं। तो आई फील वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स हिम। और मैंने देखा है हाउ मच ही स्ट्रगल्ड एंड क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हुए, बिकॉज वो प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, इज़ एक्टिंग इन इट ऑल्सो। उनके ऊपर बहुत सारे चीज़ों का वेट था। तब आई डिसाइडेड, आई वाज लाइक आई वांट टू मेक दिस प्रोजेक्ट मेरा ओन। और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर एक्टिंग के बियॉन्ड भी कुछ हेल्प कर पाऊँ या किसी हिस्सा बन पाऊँ। एंड दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे बियॉन्ड द कैमरा भी मुझे टीम का हिस्सा बनने दिया, डिस्कशंस का हिस्सा बनने दिया, मेरे सजेशंस सुने, मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी कि आज आई कैन प्राउडली से दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ द कोर टीम। एंड मुझे और एज एन एक्टर उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस करने मिले। राइट, सो जब आपको पता लगा कि अमीक विर्क के साथ आप फिल्म कर रहे हो ना, तो आपने सर्च किया उनको कि कौन है अमीक विर्क और क्या कुछ किया उन्होंने, और फिर जब ये पता लगा कि वो प्रोड्यूसर हैं फिर क्या रिएक्शन था आपका? मुझे एक्चुअली सब कुछ आया हुआ था, सारे डिटेल्स आए थे, प्रोफाइल आई थी उनकी। एंड आई सॉ कि उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म्स यहाँ पे बनाई हुई हैं और इतना अच्छा काम किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आई वाज लाइक कि ये तो बनता है इनसे, इनके साथ काम करना, इनसे मिलना। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगी जो फ़ोटो आई थी और वॉट ही लुक्ड लाइक वर्सेस व्हेन आई मेट हिम, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब फ़ोटो में वो पंजाबी मुंडे लग रहे थे पूरे खाते पीते, और जब मैं उनसे मिली तो ऐसा लगा कि कोई सम रियली टॉल हंक हैज़ वॉक्ड इन, वाज डिफाइंड मसल्स एंड एवरीथिंग। पहली बार जो उनसे मिली थी, वाज वेयरिंग लाइक अ स्लीवलेस हुडी। मैं कहा तो बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं, कब सब वेट लूज करते हो फेस पे भी चेंज आता ही है। तो आई वाज लाइक ये पूरी तैयारी है इनकी परफेक्टली कि वो एक्शन हीरो लगे और बने। मैंने कहा अगर इतनी डेडिकेशन है फिर तो बिल्कुल ही ट्रस्ट किया जा सकता है। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ सुन के ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब हैरानी हुई और ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ कि ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਆ? हर बार नॉट ओनली दी एक्टर्स, जब टीम के साथ भी, क्योंकि ऑन फ्लोर जाने से पहले भी हमने जो एक पंजाबी के लिए वर्कशॉप्स, अदरवाइज जो हमने डिस्कशंस किए, तो स्टार्टिंग से ही सब एवरीबडी मेड श्योर कि वो मुझसे पंजाबी में ही बात करें ताकि मैं जितना कैच कर सकूं, अदरवाइज़ वो भी करूं जितना समझ। इसलिए मुझे अब इतनी समझ में आती है थैंक्स टू देम, क्योंकि वो हमेशा पंजाबी में बात करते थे, ज़ोर लगाना ही पड़ा समझने के लिए। और बोल भी लेती हूँ मैं, समझ तो मैं पूरी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, बट अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी और वर्किंग बाकी, एक वो कॉन्फिडेंस आने में। जब वो आएगा तो पंजाबी में बात करूँगी। बाकी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हिंदी में नहीं होते, जो बॉलीवुड में आप सुनते हैं ना पंजाबी, वो पंजाबी नहीं है, वो यहाँ आके पता लगा। मैंने कहा ये है पंजाबी, इट्स वे मोर डिफ़िकल्ट। और बहुत सारे ऐसे शब्द जो हिंदी में नहीं है जो पंजाबी में यूज़ किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो बोलने में अभी भी थोड़ा सा, अमीक कीप्स करेक्टिंग मी, ये नहीं ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो चल ही रही हैं अभी तक क्लासेस। राइट, सो अगर आप गीत हो तो आपका आदित्य कौन है या कैसा होना चाहिए पर्सनल लाइफ में मेरा? हाँ, एक तो जैसे आदित्य एक्चुअली जो शाहिद ने कपूर ने प्ले किया है कैरेक्टर, तो वैसे ही। बट आई थिंक मेरे लिए एक
ये मेरी एक तो मम्मी के साथ तो उनका इंडियन पेरेंट्स है, वो उम्र हो गई है, शादी कर लो, कब करोगी किसी को, और अब तो इतना इंसल्ट करते हैं कि तुम्हें कोई मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये मार्केट सब्जी नहीं खरीदने जा रही हूँ, मार्केट में जाके बेस्ट जो मिल रहा है खरीद लूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए। आई थिंक मुझे बहुत वक्त लगता है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ, तो आई से टेक सम टाइम टू ओपन अप, किसी को जान पाऊँ। मेरे लिए आई टेक दिस वेरी सीरियसली। मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ उस मामले में। मेरे लिए अभी भी वो ओल्ड स्कूल रोमांस और वो सब बहुत, आजकल का जो ये प्यार का सिस्टम है मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मुझे नहीं समझ में आता। कुछ कुछ होता है मोहब्बतें वाला। हाँ, वैसा टाइप का मुझे चाहिए कि वो बिल्कुल आशिकों वाला प्यार हो, रोमांस हो और वो सब हो। एंड आई रियली बिलीव कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्ती है, क्योंकि प्यार कभी कभी जब आप किसी के साथ एक ज़िंदगी बिताना शुरू करते हो ना, क्योंकि मेरे मॉम डैड भी बचपन से दोस्त रहे हैं, दे बिन चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, दे बिन बेस्ट फ्रेंड्स, एंड आई सी आज भी उनका वो प्यार बरकरार, प्यार से ज़्यादा दोस्ती। आज भी एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। दैट्स व्हाट कीप्स यू टुगेदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आई वांट टू बी रियली गुड फ्रेंड्स विद समबडी, ताकि उसके बाद उस प्यार के सफ़र पर उनके साथ जा पाओ। बाकी क्वालिटीज़ डेफिनेटली आई वांट समबडी इज़ वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और कोई जो ब्लंट हो, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं कर सकती। जो है मैं वैसे ही बोलूँगी, अच्छा लगे बुरा लगे, दैट्स हु आई एम। दूसरा, आई थिंक मुझे ऐसा कोई चाहिए जो बहुत केयरिंग हो, क्योंकि मैं भी बहुत वैसी हूँ। तो मुझे वो काफ़ी बार जब पहले भी डेट किया बहुत मिसिंग लगा है। मुझे लगता था हमेशा आई एम ओनली डूइंग ज़्यादा, सामने से उतना केयर और कंसर्न मिला नहीं है। और कोई जो समझ पाए कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, सेंसिटिव हूँ, मेरे को प्यार से मेरे साथ डील करे। बाकी आई वुड डेफिनेटली लाइक इफ समबडी इज़ लाइक टॉल, एंड आई एम नॉट सेइंग कि 6 पैक एब्स हो, लेकिन थोड़ा मुझे आई लाइक समबडी वुड बी फिट एंड टेक्स केयर ऑफ देमसेल्फ, इतना सा चाहिए बस। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਦਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ? Why not? Actually, I think Sargun has been an inspiration for everybody back home, कि उन्होंने यहाँ के इतना नाम कमाया, इतनी इज़्ज़त कमाई। शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्टर। इन मतलब ऐसे है भी खूबसूरत, देखने में एक्टर भी बहुत अच्छी हैं। तो ऑब्वियसली वाई नॉट, आई वुड लव एंड आई उससे भी ज़्यादा आई थिंक शी इज़ अ बॉस लेडी, शी इज़ बिकम अ प्रोड्यूसर नाउ। उनके शोज़ इतना बढ़िया कर रहे हैं, एंड मैंने उनके कुछ कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं। आई लव द वे शी थिंक्स ऑल्सो। आई हैव मेट रवि सर वंस, एंड वो भी मुझे उनका भी काम, नहीं मैं अनफॉर्चुनेटली उनसे अभी तक नहीं मिली हूँ, बट आई मेट रवि सर एंड ही वाज आल्सो वेरी हम्बल एंड वेरी नाइस, एंड वो भी बहुत बहुत टैलेंटेड है। तो वाई नॉट, आई मीन ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अगर आप किसी नई जगह पे आके काम करें तो आपको प्यार इतना मिले और आप काम करते रहें। और मुझे पंजाब से इतना प्यार हो गया है कि मैं खुशी खुशी यहाँ पे काम करती रहूँगी अगर मुझे मिलता रहे तो। वैसे मतलब ड्रीम क्या है आपका भी, कौन से एक्टर के साथ काम किया जाए? वेरी ऑनेस्टली इसके बाद, जूनियर के बाद, द ड्रीम इज़ टू मेक जूनियर 2 अलॉन्ग साइड अमीक, क्योंकि ये सफ़र इतना खूबसूरत और लंबा रहा है, और उसमें अमीक ने प्रॉमिस किया कि मैं भी एक्शन करूँगी। तो दैट इज़ द बिगेस्ट इंसेंटिव। बट ऑनेस्टली अमीक के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया, एंड आई वुड लव टू वर्क विथ हिम अगैन। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। आई होप आपको पसंद आए, आई होप सबको पसंद आए। बहुत मेहनत से, बहुत तराश के, बहुत खून पसीना बहा के लिटरली ये फिल्म बनाई है। बस यही उम्मीद करूँगी कि जितना हमने इसमें प्यार अपना डाला है उतना आप तक पहुँचे, आप हमारा काम पसंद करें, और जितना प्यार आपने ट्रेलर को अभी तक दिया है, जितनी एक्सेप्टेंस दी है हमें, उतनी ही एक्सेप्टेंस फिल्म को मिले। प्लीज़ 18 अगस्त को ज़रूर जाइए थिएटर्स में एंड देखिए फिल्म। बी वेटिंग टू नो योर फीडबैक एंड रिव्यूज़। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਐਵੇਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच।